Hello friend, welcome to our e-learning class. Today we have learned a first poem, A Teenager's Prayer, a poet composed by J. Morrissey. We know that teenage is very important of everyone's life because this age is decided our future of life and our goal of life. A teenage is very important. What do you mean by teenage? Teenage means the age of 13 to 19. We can call it a teenage. Let's start our prayer, a teenager's prayer. First stanza, each day brings new beginnings, decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Explanation, each day brings न्यू बिगनिंग्स. प्रत्येक दिन हमारे जीवन में कुछ नई शुरुआत लेकर आता है, नई उम्मीद लेकर आता है. डिसीजन आई मस्ट मेक, इस प्रत्येक दिन का निर्णय लेना, अपने कार्यों का निर्णय लेना, वह हमारे हाथ में होता है. ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स, डिसीजन आई मस्ट मेक. प्रत्येक दिन हमारे जीवन में कुछ नई शुरुआत लेकर आता है और इस कार्यों का निर्णय लेना वो हमें लेना होता है. डिसीजन आई मस्ट मेक. आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, अर्थात पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है. आई एम टू ओनली, हमारी जिम्मेदारी होती है. वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, हमें सही रास्ते चुनने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है. Teenage, it means a person who is 13 to 19 years old. Beginning, the place where something starts. Decision, resolution, a choice. Figure of speech in first stanza, inversion. The line, decision I must make. Inversion figure of speech ऐसी जगह पे होता है जब क्रमबद्ध वाक्य नहीं होते हैं. जैसे यहाँ पर decision I must make, अगर इसका क्रमबद्ध लगाया जाए तो I must make decision, ऐसा वाक्य होगा. पर यहाँ पे उसका उल्टा दिया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इन्वर्सन. राइमिंग पेयर मेक एंड टेक है. राइमिंग स्कीम ABCB. नेक्स्ट स्टैंजा, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड टू ग्रेट सक्सेस और ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड टू ग्रेट डिस्ट्रेस. सी अगेन फर्स्ट टू लाइन्स. आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मैं उसी रास्ते का चुनाव करूँगा जो मुझे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचाए. लीड टू ग्रेट सक्सेस, सफलता की ओर लेके जाए, सक्सेस की ओर लेकर जाए. और ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड, अर्थात किशोरावस्था में कभी कभी हम डार्कन रोड की तरफ भी चले जाते हैं. डार्कन रोड मतलब क्या? डार्कन रोड अर्थात हमें नशा करने की आदत, गलत खान पान चीज़ों की आदत, बुराइयों की आदत जो लग जाती है उसे डार्कन रोड हम कहेंगे. यहाँ पर डार्कन रोड दैट लीड टू ग्रेट डिस्ट्रेस. अगर हमने डार्कन रोड को अपना लिया, गलत रास्ते को अपना लिया, तो वो हमें क्या करेगा? डिस्ट्रेस की तरफ लेके जाएगा, अर्थात हमें पतन की ओर लेके जाएगा, हमें दुख दर्द परेशानियों की ओर ले जाएगा. और ट्रेवल डाउन टू डार्कन रोड दैट लीड टू ग्रेट डिस्ट्रेस, अगर हमने गलत रास्ते को चुना तो हमें बुराइयों की तरफ लेके जाएगा. डार्कन, द मीनिंग ऑफ डार्कन हियर इट रेफर्स टू इविल्स, डिस्ट्रेस, ग्रेट वरी एंड स्ट्रेन. फिगर ऑफ स्पीच इन सेकेंड स्टैंजा, मेटाफर, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एलिस्ट्रेशन और ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड. एलिस्ट्रेशन, हियर D is coming to two time. अगर एक ही वर्ड्स अधिक बार आए तो वहाँ पे एलिस्ट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा. राइमिंग पेयर है सक्सेस, डिस्ट्रेस. राइमिंग स्कीम ABCB. नेक्स्ट स्टैंजा, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी. हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी. वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टैंजा. किशोर वयीन जो बच्चे हैं वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड. हे ईश्वर, मेरी आंखें खुले रखना, मेरी आंखें खोल देना. दैट माइट क्लियरली सी, ताकि मैं सब कुछ साफ साफ देख सकूं. प्लीज ओपन माई आईज डियर लॉर्ड दैट
I might clearly see. मेरी आंखें आप खुले रखना ताकि मैं सब कुछ साफ साफ देख सकूं। यहाँ पे कवि टीनेजर के माध्यम से ईश्वर से उचित मार्गदर्शन करने की विनती करता है। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट ब्रिंग्स आउट बेस्ट इन मी। हेल्प मी स्टैंड फॉर यानी जो सही है, जो मेरे लिए अच्छा है। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट ब्रिंग आउट बेस्ट इन मी यानी जो सही है, जो उचित है, वही निर्णय लेने के लिए कहना मुझे। वो ईश्वर से प्रे करता है। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो when temptation comes my way. Help Lord to just say no. Temptation, a strong wish to do something bad. कवि कहते हैं कि help me Lord to just say no when temptation comes my way. अर्थात हे ईश्वर, हे प्रभु, जब मेरे मन में नकारात्मक विचार आए, गलत विचारों की आंधियां आए, गलत विचार आए, जब मैं खुद को रोक ना पाऊँ तो आप मुझे रोक देना। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, मुझे वहीं पे रोक देना, रुकावट पैदा कर देना। व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, जब मैं गलत रास्ते पे चले जाऊं या गलत रास्तों की तरफ भटक जाऊं तो मुझे वहीं पर आप रोक देना। टेम्पटेशन, किशोर अवस्था में हम बहुत सारी टेम्पटेशन में फंस जाते हैं। कई बार हम गलत चीज़ें खाने लगते हैं, दारू, नशा, सिगरेट, पान मसाला के आदी हो जाते हैं और ये न चाहते हुए भी हमारे साथ हो जाता है। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, अर्थात इस प्रकार की जो आंधियाँ मेरे जीवन में आए तो आप वहीं पे मुझे रोक देना। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। ओ गॉड, दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। जीवन यात्रा में आने वाली जो भी चुनौतियाँ हैं उसका सामना करने के लिए मुझे शरीर से निरोगी रखे और मन से भी निरोगी रखे, ऐसी प्रार्थना वो करते हैं। टेम्पटेशंस, न्यू वर्ड्स, ए स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग, figure of speech in stanza. In this stanza, apostrophe sentence, please open up my eyes, dear Lord, an illustration against in this stanza, and fit for life each day, fit and life. Rhyming pair C and me, way, day. Rhyming scheme is A, B, C, B. Last stanza, when my teenage are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next me. In this last stanza, कवि कहते हैं कि when my teenage years are over, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मेरा किशोरावस्था अर्थात टीनेज की समाप्ति हो जाएगी, that I know that I will see, ईश्वर के सतत मार्गदर्शन में बिताया गया समय, that I see, मतलब आपके मार्गदर्शन में, प्रभु के मार्गदर्शन में बिताया गया जो समय, that life is lived to its very best with you walking next me, आपके साथ बिताया गया जो जीवन का समय है मेरे लिए सर्वोत्तम होगा, मेरे लिए उपयोगी होगा। My friend, it is not only prayer, it is related to your life, so you can realize this poem in your life. Thank you.